आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। बच्चों में फनूने लतीफा के तई दिलचस्पी को फरोग, खताती के मुकाबले का किया गया एहतमाम। टूरिज्म को फरोग देने के मद्देनजर लाइव कुकिंग प्रोग्राम में नेशनल शेफ हुई शरीक। और फौज और महकमा जंगलात के मुश्तरका इश्तराक से चलाई गई शिजरकारी मुहिम। नमस्कार, आदाब, मैं हूं शाहिदा और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं बच्चों के हुनर को मंजरे आम पर लाने की सिमत में किए जाने वाले इकदाम की। फनो सकाफत के मामले में जम्मू कश्मीर माला माल है और उसी में से एक है फन खताती। हाथों के जरिए एक खास अंदाज में लिखा जाने वाला ये फन मौजूदा दौर में सिमटता जा रहा है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि इसमें दिलचस्पी रखने वाले लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए जहां पर वो इसका मुजाहरा कर सके। इसमें दिलचस्पी रखने वाले बच्चों को अपने इस टैलेंट को मंजरेआम पर लाने का मौका फराहम करने के मकसद से गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में इससे मुताल्लिक मुकाबले का एहतमाम किया गया। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। फनो सकाफत के तई बच्चों की दिलचस्पी को फरोग मिले, उनकी हौसला अफजाई हो, इसके लिए उन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की दरकार है। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर के कांग पॉश जीरो ब्रिज पर गैर सरकारी इदारे की जानिब से फन खताती के मुकाबले का एहतमाम किया गया। राजबाग इलाके में झेलम दरिया के किनारे वाक़े इस खूबसूरत मकाम पर मुनक्किदा इस मुकाबले में बच्चों ने इस फन में हुनर के जौहर दिखाए और कमाल के नमूनों को पेश किया। मैंने आज ही पहला इवेंट किया है जो लाइव कैलीग्राफी कंपटीशन है। तो इससे क्या होगा कि जो आर्ट है उसको हम रियल लाइफ से निकाल के रियल लाइफ पे ग्राउंड लेवल पर प्रमोट करेंगे। जो आर्टिस्ट है जिनका जो टैलेंट है वो प्रमोट होना चाहिए, लोग उसको पहचाने जाने चाहिए। तो इसीलिए एज अ टोकन ऑफ लव हमने इनमें प्राइजेस भी रखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट विनर था उनको हमने 6000 का प्राइज दिया है, ऐसे 3, 2, 1 करके इसी तरीके से। खताती की तारीख सदियों पुरानी है, आम लिखावट से ये बिल्कुल अलग है और इसीलिए इसे फन का दर्जा हासिल है। इसके लिखने का अंदाज बारीक होता है। इसमें दिलचस्पी रखने वाले बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म अहमियत का हामिल साबित हुआ। इसमें दर्जन भर से ज्यादा बच्चे शरीक हुए और उसमें अव्वल आने वाले 3 बच्चों को इनाम के तौर पर 3000, 2000 और 1000 रुपए भी दिए गए। इस मुकाबले का अहम मकसद कश्मीर की इस अजीम सकाफत को न सिर्फ तहफ्फुज देना बल्कि इसको फरोग देना भी था, ताकि दूसरे बच्चों में भी इसके तई दिलचस्पी पैदा हो सके। मुझे शो अच्छा लगता है, कोई कैलीग्राफी करता है तो मुझे अच्छा लगता है। मैं सारे घर लाऊं और अपना रूम घर डेकोरेट करूं कैलीग्राफी से। तो इसलिए मैं कैलीग्राफी खुद करती हूँ। जो मतलब मेरे घर में जो भी कैलीग्राफी के आइटम्स है वो मैंने खुद बनाए हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे यहाँ पे मतलब बैठ के बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं। और मतलब मेरा ये सपना था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगी, मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा। और मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें और इसलिए मैं इतना अच्छा फील कर रही हूँ यहाँ पे कि मैं अच्छा करूँ, इससे अच्छा करूँ। जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी दौरे हाजिर के मुताबिक सांचे में ढलने के बावजूद अपने फनो सकाफत के तई भी संजीदा है। वो उसे जिंदा रखने और उसे बुलंदियों तक पहुंचाने को लेकर कोशा है। जब हाथों से लिखने का चलन कम होता जा रहा है, उस दौर में जिस तरह से यहाँ के बच्चे अपनी इस सलाहियत को पेश कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। ये इनके लिए महज आर्ट भर न होकर अपने इस रवायती फन को आगे बढ़ाने में अपना ताउन देने जैसा है। कैलीग्राफी पे कंपटीशन हो रही है तो इससे हमें भी शौक बढ़ता है कि नहीं ये कुछ है, इसमें कुछ है। क्योंकि ये एक तो इससे ज़्यादातर पहचान कुरान से होती है, क्योंकि कुरान इसी कैलीग्राफी से ही लिखा हुआ है।
और अब हम भी इसमें बहुत शौक रखते हैं। तो इन जैसे ये शमा है, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि कैलीग्राफी के लिए। डल झील में वाक़े हाउस बोट की मकबूलियत के मद्देनजर इसी तर्ज पर झेलम दरिया के किनारे एथनिक रेस्टोरेंट को कायम किया गया है। इसकी तामीर व तोसी यहाँ पर सियाहत को फरोग देने के लिए की गई है। जम्मू कश्मीर के रवायती खान पान को फरोग देने के लिए कायम ये मकाम यहाँ की फनो सकाफत को फरोग देने में भी अहम रोल अदा कर रहा है। अलग अलग तरह की नुमाइशों के साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ फन के मुकाबलों का एहतमाम इसकी मिसाल है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सयाहत को मजीद फरोग देने की सिमत में किए जाने वाले इक़दामात की। यहाँ के कई सारे सयाहती मकामात दुनिया भर में मकबूल है। उनकी कुदरती खूबसूरती सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करने की सलाहियत तो रखती है ही, यहाँ के खान पान और मेहमान नवाजी का रोल भी उसमें अहम है। इसी के मद्देनजर श्रीनगर के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। टूरिज्म को फरोग देने के मकसद से नेशनल लेवल की शेफ की जानिब से पेश किए गए लाइव कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर सियाहती मकाम के तौर पर मकबूल है। ये यहाँ की मईशत की बुनियाद है। यहाँ पर सयाहों की आमद बढ़े और मईशत को मजबूती मिले, इस सम्त में कई तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में खाना बनाने के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। बैनुल अक़वामी सतह के टूरिस्ट डेलीगेशन की मौजूदगी में मशहूर शेफ पंकज भदौरिया ने इसमें अहम रोल अदा किया। I believe organizing food festivals and promoting local cuisines of a particular place will definitely give a great boost to tourism in Nepal. You know, of all the tourism that takes place, 30%, this is what statistics have to state, 30% is culinary tourism. People go for food, you know. So I think we can't ignore such a big part of tourism. 3 रोजा इस प्रोग्राम का एहतमाम महकमा-ए सयाहत की जानिब से किया गया। टेपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर अनदर डे इन पैराडाइज थीम पर मुनक्किदा इस प्रोग्राम का मकसद यहाँ की सयाहत में मौजूद इम्कानात पर रोशनी डालने और यहाँ की मेहमान नवाजी के नमूने को पेश करना था। दीगर बात यह है कि कश्मीर कुदरती तौर पर खूबसूरत होने के साथ साथ रिवायती खान पान और उसे सर्व करने के खास तरीकों के लिए दुनिया भर में मकबूल है। होटल मैनेजमेंट के तालिबे इल्मों के लिए ये एक खास तजुर्बे वाला साबित हुआ। Requested our ministry, that is Government of India, that since these delegates are coming and some master chefs are also coming, celebratory chefs are coming to this place, so we have requested them to visit our institute so that they can have a live show in front of the students that will motivate the students to join the industry. गुज़िश्ता बरस कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर यहाँ का सियाहती शोबा खास तौर से मुतासिर रहा, मगर मौसम सरमा के दौरान सयाहों की आमद से इस शोबे से वाबस्ता लोगों को बड़ी राहत मिली। अब मौसम गर्मा का आगाज हो चुका है और ये मौसम सयाहत के लिहाज से बेहद ही अहम माना जाता है। यहाँ के मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर सयाहों का आना जाना शुरू हो गया है। इसमें मजीद इजाफा दर्ज हो, इसके लिए मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है और इसके बेहतर नतीजे बरामद हो रहे हैं। पंकज भदौरिया है जो डेलीगेट्स और स्टूडेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कुछ कश्मीरी डिशेस। इसका मुद्दा और मकसद यही है कि जो हमारे कुजीन है, जो हमारा कश्मीरी कुजीन है, चाहे उसमें मुस्लिम हो, पंडित हो, उसके कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स तैयार हो जो हमारे यहाँ उस कुजीन को सीखे और लोकली और इंटरनेशनली उसको फिर प्रमोट करे। अलग अलग मौसम के लिहाज से यहाँ के सियाहती मकामात की मकबूलियत है। मौसम सरमा के दौरान गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम तो मौसम गर्मा के दौरान यहाँ के ट्यूलिप गार्डन और बादाम बाड़ी सयाहों की पसंद में शामिल होता है। महज 1 से 1.5 महीने तक खिलने वाले ट्यूलिप के फूलों की रौनक सयाहों की मौजूदगी में देखते ही बनती है।
ट्यूलिप का ये बाग मौसम गर्मा के दौरान सयाहत को मजीद फरोग देने में हमेशा से अहमियत का हामिल रहा है। यहाँ का ये शोभा फले फूले, इसकी दरकार तो है ही। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। माहौलियात को तहफ्फुज अदा करने के लिए और सेहत के लिहाज से मुफीद, आवाजाही के लिए आसान और महफूज, दुनिया भर में साइकिल की सवारी लोगों की पसंद बनती जा रही है। कई सारे लोगों के लिए माउंटेन बाइकिंग पसंदीदा खेल है। घरों से बाहर निकलकर कुदरत के हसीन नजारों से लुफ्तंदोज होने का ये लोगों का अपना शौक है। इसी के मद्देनजर यामाहा नई माउंटेन फ्लैगशिप ई बाइक बनाने के लिए मोटर बाइक और ई बाइक के तजुर्बे पर अमल कर रहा है। पिछले मॉडल्स पर उसके इस्तेमाल को तरजीह दी गई थी, मगर हालिया मॉडल्स को ज्यादा दिलचस्प बनाया गया है। हमारे फ्लैगशिप मॉडल में रियर और फ्रंट सस्पेंशन है, जो बाइक की सवारी करते वक्त ज्यादा स्पोर्टी एहसास देता है। नई माउंटेन ई बाइक के डिस्प्ले के लिए एक आउटडोर इवेंट का एहतमाम किया गया। इसमें शरीक होने वाले लोगों को ऑफ रोड एडवेंचर का एहसास कराने का मौका फराहम कराया गया। पहली दफा भी माउंटेन बाइकिंग के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइविंग के जरिए उन्हें एक अलग तरह के मजे मस्ती का तजुर्बा हासिल हुआ। इसको लेकर लोग कुदरती तौर पर पुरजोश नजर आए, और वो इस लिहाज से भी कि ये हाई लेवल सस्टेनेबिलिटी और सोशल इम्पैक्ट पैदा करने वाला है। ये हैं गिलबर्ट एंजल्स। फिलीपींस के बाशिंदे गिलबर्ट प्लास्टिक और उससे मुताल्लिक पैदावार के फुजला का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है वो इनसे सीखा जा सकता है। ये वो प्लास्टिक है जिसको रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता, लेकिन वो इसे मुख्तलिफ किस्म की पेंटिंग्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। वो अपने इस नायाब तजुर्बे से हजारों डॉलर की कमाई भी करते हैं। साल 2019 में उन्होंने इस फन में फुजला मसनूआत का इस्तेमाल करना शुरू किया था। 49 साल का ये फनकार अब तक 2 दर्जन से ज्यादा पेंटिंग्स बना चुका है। खास बात यह है कि वो इसे तैयार करने में इस्तेमाल किए जा चुके प्लास्टिक और उसकी पैदावार के अलावा मियाद खत्म हो चुके पेंट्स और गिर चुके पुराने घरों की लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ये सारा सामान उन्हें अपने आसपास के इलाके से मिल जाता है। इन सामान को मुहैया कराने में लोग भी अपना ताउन देते हैं। जापान के जुनूब मगरिब इलाके में वाक़े इशिगाकी आइलैंड यहाँ की समंदरी और अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मकबूल है। ताहम यहाँ की आबो हवा काश्तकारी के लिए मुफीद नहीं है। बावजूद इसके इस ठंडे इलाके में अब जायकेदार और ताजी सब्जियां और मेवों की बागबानी को यकीनी बनाया गया है। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम CO2, ह्यूमिडिटी और लाइट सेंसर से लैस है। इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर से कंट्रोल होने वाले हाई प्रेशर कूलिंग का इंतजाम भी किया गया है। इस सिलसिले में एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें नई तकनीक को पेश किया गया। ये तकनीक हॉट और ह्यूमिड एरिया में सालों भर ताजी सब्जियों और मेवों की बागबानी को यकीनी बनाने में मददगार साबित होगी। इसमें जुनूब मशरिकी एशियाई ममालिक के नुमाइंदों ने भी शिरकत की और फील्ड में जाकर भी उसका मुआयना किया। और अब बात करते हैं नौजवानों को मंशियात के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात से बेदार बनाने की, उन्हें नई राह दिखाने की। मंशियात के इस्तेमाल के नताइज महज सेहत पर ही नुमाया नहीं होते हैं, बल्कि इसके असरात से हमारा मुआशरा भी मुतासर होता है। नौजवान तबका नशे की इस बुराई से दूर रहे, इसके पेश नजर
गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में महफूज कश्मीर नामी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसके जरिए नौजवानों को ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि वो अपनी तवानाई का इस्तेमाल तामीरी कामों में करें। कल्चरल प्रोग्राम के जरिए लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाने में लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी अपना ताउन दिया। ड्रग्स डी एडिक्शन प्रोग्राम के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। नई पीढ़ी नई तवानाई से लबरेज है, वो नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है। ताहम ऐसी नजीर भी देखने को मिलती है कि वो नशे की लत का शिकार भी हो जाता है। ये एक बेहद ही तशवीशनाक पहलू है। मंशियात का इस्तेमाल इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, लिहाजा इससे दूरी बनाए रखने की हर किसी को जरूरत है। मंशियात की बुराई और इसके मनफी असरात के तई नौजवानों में बेदारी पैदा हो और वो दूसरों को भी इसकी गिरफ्त में आने से बचाने में अपना ताउन दें। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में ड्रग्स डी एडिक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत है। रिसेंटली 5 इयर्स में हम जब देख रहे हैं तो ग्राफ बहुत ज्यादा चढ़ रहा है। हमारे जो यूथ्स है स्पेशली वो इस लत में जो है फंस चुके हैं। तो इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम तो हमें और भी करने चाहिए, बल्कि हमें इससे और भी आगे बढ़कर जो है उन बच्चों को रिहेबिलिटेट करना चाहिए जो इसमें फंस गए हैं, या मुख्तलिफ से ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे कि सोसाइटी में जो ये मेंस फैला हुआ है ये किसी तरह से दूर हो जाए। अभी तक जो मैंने कभी ऐसा प्रोग्राम कभी देखा ही नहीं है जहां तक कि स्पोर्ट्स रिलेटेड या म्यूजिकल रिलेटेड या सबकी कोई भी आर्ट हो, तो ड्रामा वामा बाकी सब जो भी है सर, मैंने अभी तक ऐसे प्रोग्राम नहीं देखे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो भी हमारा यूथ है, चाहे स्पोर्ट्स के रिलेटेड, चाहे बाकी आर्टों में भी रिलेटिव है, तो मैं कह रहा हूँ कि सबको मैं कह रहा हूँ कि इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करे, या चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे म्यूजिकल हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे कोई भी चीज हो, इनमें पार्टिसिपेट करे ताकि हमारा जो यूथ है वो इन चीजों से बच जाए। महफूज कश्मीर के उन्वान से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। श्रीनगर के टैगोर हॉल में मुनक्कदा इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। इसमें समाजी कारकुन, नामवर खिलाड़ी और पुलिस एहलकारों समेत तिब्बी माहिरीन भी शामिल थे। खेल कूद के शोबे से जुड़े बच्चों ने फनी सलाहियत के मुजाहिरे से नौजवानों को नशे की बुराई से दूर रहने और अपनी तवानाई का इस्तेमाल तामीरी कामों में करने का पैगाम दिया। लोगों को नशे की बुराई से बेदार बनाने में इस तरह के प्रोग्राम की यकीनन अपनी अहमियत है। ये जो हम इवेंट कर रहे हैं ये हम चाहते हैं कि हम कुछ जो यूथ गलत चीजों पे गए हैं, ऐसे इधर उधर गए हैं, हम चाहते हैं कि उनको दिखाना चाहते हैं कि ये हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है ये हम सब के लिए, ये सारा जितने भी बंदे हैं ये उनके लिए, ये मेरा खुद का पर्सनल नहीं है, ये सबों के लिए। एक अलग तरह का खुशनुमा माहौल कायम हो, इसको ध्यान में रखते हुए ही इसमें कल्चरल प्रोग्राम को भी शामिल किया गया था। बच्चों ने रक्सो मौसीकी के जरिए एक अलग ही तरह का समा बांध दिया। गीत संगीत का प्रोग्राम लोगों को तफरी मुहैया कराने का अहम जरिया होता है, और अगर इसमें किसी समाजी बुराई से दूर रहने का पैगाम भी हो तो कहने ही क्या। इस तरह के प्रोग्राम आगे भी होते रहें, इसकी दरकार है, ताकि लोग इस बात को समझ पाएं कि वो किस तरह से एक बेहतर मुआशरे की तामीर में अपना ताउन दे सकते हैं। बच्चे जो ड्रग की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ से वो बाहर आए, तो स्पोर्ट्स में या किसी और सिंगिंग में या डांसिंग में वो पार्टिसिपेट करे, क्योंकि अभी छोटा छोटा बच्चा भी यहाँ पे स्मोक कर रहा है। यहाँ तक क्योंकि घर वालों को पता भी नहीं होता, लड़के बाहर जाते हैं, पता नहीं होता क्या करते क्या नहीं करते, इसलिए हमने थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। तो मैं चाहती हूँ ये हर साल हो, हर महीने हो। नशे की गिरफ्त में आने की जितनी वजूहात है उससे ज्यादा दूर रहने के तरीके भी मौजूद हैं। इसके तई उन्हें बेदार बनाने की जरूरत है। इसी के मद्देनजर यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ इलाकों में वक्तन फवक्तन अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को बेदार किया जा रहा है। इसके बेहतर नतीजे बरामद हो रहे हैं। नशे की बुराई के तई बेदारी पैदा होने से बड़ी तादाद में लोग उससे तौबा करने लगे हैं, और ये बेहद ही मुस्बत इशारा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं।
जम्मू कश्मीर की जानिब फिल्म साजों को रागिब करने के लिए बनाई जाएगी नई पॉलिसी। गवर्नर जनरल मनोज सिन्हा ने कहा, यूनियन टेरिटरी में फिल्मों की शूटिंग को फिर से शुरू करने के लिहाज से ये है गोल्डन पीरियड। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर नीतीश्वर कुमार ने कहा कि अकीदतमंद jksasb.nic.in पर जाकर भर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके लिए अकीदतमंदों को अपना फोटो और जरूरी हेल्थ सर्टिफिकेट को पेश करना बनाया गया है लाजमी। ऑक्सीजन सप्लाई को बेरोक टोक करने के लिए कश्मीर डिवीजन में कम से कम 18 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स और जम्मू में 5 प्लांट्स को जल्द से जल्द शुरू करने का किया गया है अज़्म। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डुल्लू ने रखा इसका टारगेट। गुज़िश्ता दिनों वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों में कोविड-19 वैक्सीनेशन की अहमियत से लोगों को किया गया बेदार। इंडियन आर्मी की राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से अलग अलग स्कूलों में लेक्चर प्रोग्राम का किया गया एहतमाम। श्रीनगर के कराल खुद में वाक़ई शीतलनाथ मंदिर में कश्मीरी पंडितों ने नवरेह के मौके पर की पूजा। मुस्लिम बिरादरी के मकामी लोग भी इसमें हुए शरीक। नवरात्रि के त्योहार को पंडित बिरादरी के लोग मनाते हैं नवरेह के तौर पर। जम्मू की एश फेंसर श्रेया गुप्ता की बड़ी कामयाबी। गुज़िश्ता दिनों मिस्र के काहिरा में मुनक्कदा जूनियर एंड कैडेट कैटेगरी की वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप में मुल्क की नुमाइंदगी। और अब बात करते हैं गैजेट्स की। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी सैमसंग ने गैलेक्सी क्वांटम 2 को लॉन्च किया है। इसमें पहले गैजेट के मुकाबले कुछ नए और दमदार फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी की जानिब से पेश किए गए स्मार्टफोन पर आइए डालते एक नजर। सैमसंग गैलेक्सी क्वांटम 2 स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड वन UI पर काम करता है। इसमें स्पीड और मल्टीटास्किंग फैसिलिटी के मद्देनजर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855+ SoC का इस्तेमाल किया गया है। 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाले इस स्मार्टफोन की स्टोरेज को 1 TB तक बढ़ाया जा सकता है। इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। इसमें प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 10 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसके अलावा इसमें 4500 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 25 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और अब बात करते हैं शिजरकारी मुहिम की। जदीदियत के इस दौर में तरक्की को यकीनी बनाने पर जोर देना जरूरी है, लेकिन ये तरक्की माहौलियाती निजाम को नुकसान पहुंचाए बिना हो, इस पर तवज्जो मरकूज करना लाजमी है। ताहम हकीकत ये भी है कि तरक्की को तरजीह देने के असरात मौसमियाती तब्दीली के तौर पर सामने आए हैं। जाहिर है इसका मुकाबला करने के लिए शिजरकारी एक बेहतरीन मुतबादिल है। इसी के पेश नजर पुंछ के इलाके में फौज और महकमा जंगलात के मुश्तरका इश्तराक से शिजरकारी मुहिम चलाई गई। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। माहौलियाती निजाम का तवाजुन बनाए रखने में पेड़ पौधों का कलीदी किरदार होता है। पेड़ पौधों की शक्ल में कुदरत की जानिब से मुहैया कराया गया ये वो खजाना है जिसका तहफ्फुज करना हम सब की जिम्मेदारी है। इसके बरक्स जंगलात का घटता रकबा और इसके नतीजे में पेड़ पौधों की घटती तादाद हम सभी के लिए तशवीश का मौजू है। इस पर तवज्जो मरकूज करते हुए फौज और महकमा जंगलात के मुश्तरका इश्तराक से पुंछ के इलाके में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। इसमें इलाके के मुअज्जिजीन के अलावा तालिबे इल्मों ने भी शिरकत की और माहौलियात को बचाने की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये एक बहुत अच्छा यूनिक इनिशिएटिव है, क्योंकि जिस सपोज एक प्लांट है, चाहे उसको आर्मी फील्ड में लगाए या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसका बेनिफिट जो है वो एक प्लांट का ही होगा। तो ये जो प्लांट्स रेजिंग है और ये आर्मी का इन्वॉल्वमेंट है, ये एक एडिशनल रेजिंग होगी। तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ ट्रीज जो फील्ड में प्लांट्स होंगे, एरियाज में प्लांट्स होंगे, वो काफी फोल्ड इंक्रीज होंगे। पहाड़ी इलाके हो या मैदानी इलाके, मौसमियाती तब्दीली के असरात हर जगह मुरतब हो रहे हैं। इन असरात की शिद्दत को कम करने में पेड़ पौधे अहम किरदार अदा कर सकते हैं। यही वजह है
कि फौज की कृष्णा घाटी ब्रिगेड ने महकमा जंगलात की मदद से इलाके में 1 लाख पौधे लगाने का हदफ रखा है। इन 1 लाख पौधों को पुंछ से लेकर मेंढर तक के इलाके में लगाया जाएगा। अच्छी बात यह है कि शजरकारी की इस मुहिम में फौज और महकमा जंगलात को पंचायत की सतह से भी ताउन मिल रहा है। जाहिर है इससे माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने में मदद मिलेगी और मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला भी किया जा सकेगा। इस वक्त पूरी दुनिया में जो एक बड़ा मसला है, बहुत सारे मसाइल हैं, एक सबसे बड़ा जो मसला है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का है। हमारी जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रही है इसी पोल्यूशन की वजह से, और उस पोल्यूशन को जो खत्म करने वाली चीज है वो वायद ये जो पेड़ पौधे हैं ये हैं, और जितने हम ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे हम इस धरती को बचा पाएंगे। ये हमारी आबो हवा को साफ करते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। मौसमियाती तब्दीली ने दुनिया भर के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। इससे निपटने के लिए हालांकि बैनुल अक़वामी सतह पर कोशिशें की जा रही हैं, साथ ही तमाम मुमालिक अपनी अपनी सतह पर भी माहौलियाती निजाम को तहफ्फुज़ देने में लगे हुए हैं, लेकिन इस मुहिम को आवाम की भागीदारी के बगैर कामयाब नहीं बनाया जा सकता है। लिहाजा इस शजरकारी मुहिम के जरिए लोगों को बेदार करने की कोशिश भी की गई कि माहौलियात को साफ सुथरा बनाने में अपना किरदार अदा करें और पेड़ पौधे लगाकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी को अदा करें। इसका तो मैं नायत ही मशकूर हूँ कि ये हमारे लोगों के लिए लगाए। आर्मी आज यहाँ है, कल चली जाएगी आर्मी, ये लोगों के लिए है। और हर लोग को चाहिए, हर इंसान को चाहिए कि अपना एक एक पेड़ अगर लगाएं तो ऐसे ही ये मुल्क जो है ना ये वबा से बचेगा, इसकी आबो हवा अच्छी होगी। तो मैं आर्मी का और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नायत ही मशकूर हूँ कि जिन्होंने ये कदम उठाया है और यहाँ बहुत पॉइंट पर लगाया है ये पौधा। आज जिस तरह से माहौलियाती निजाम में तब्दीली नुमाया हो रही है वो हमारे लिए एक पैगाम है कि वक्त रहते हम राह रास्त पर आ जाएं और इसके तहफ्फुज़ के लिए जो ताउन दिया जा सकता है वो दें। हवा और पानी की तरह जंगलात की अहमियत और इफादियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि माहौलियात के हवाले से हमारी कोताही हमें एक बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी। लिहाजा लोग न सिर्फ बेदार हों बल्कि हसासियत का मुजाहिरा करते हुए वक्तन फवक्तन होने वाली शजरकारी मुहिम का हिस्सा भी बने। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर।